PGT based मैथमेटिक्स एंड BS के बेस्ड DSSB एंड LT मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक्स चल रहा है त्रिकोणमिति, जिसका लेक्चर नंबर 2 होना है। एक लेक्चर इसका हो चुका है, ठीक है। और इसमें तो हमारा जो चैप्टर्स है वो है साइड्स एंड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की भुजा और कोणों में संबंध, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और इस वीडियो का लेक्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस स्मॉल सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 हमें लाना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आता है 0 और ये बताना है कि 0 आएगा किससे, ठीक है। अब LHS वगैरह लेते हैं, या जैसे कि हमारे पास साइन रूल है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी बटे सी बराबर के मान सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग वन अपॉन के भी मान सकते हैं। वन अपॉन के ए बराबर के साइन ए हो सकता है अगर वन अपॉन के मानेंगे तो, जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप के या वन अपॉन के मान सकते हैं। तो इससे हमें सुविधा हो जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा के साइन ए वन अपॉन के मानने से, एंड बी इक्वल टू हो जाएगा के साइन बी, एंड सी इक्वल टू हो जाएगा के साइन सी, ठीक है। ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, एंड सी इक्वल टू के साइन सी। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे ए की जगह के साइन ए, एंड ब्रैकेट में है साइन बी माइनस सी, प्लस बी की जगह रखा है हमने के साइन बी, एंड ब्रैकेट में है साइन सी माइनस ए, प्लस सी की जगह है के साइन सी, और ब्रैकेट में है साइन ए माइनस बी, ठीक है। के हम कॉमन निकाल सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस बी प्लस सी, और यह है साइन बी माइनस सी प्लस करके साइन बी को लिखेंगे साइन 180 माइनस सी प्लस ए, एंड साइन सी माइनस ए प्लस करके साइन सी को लिखेंगे साइन 180 माइनस ए प्लस का बी साइन ए माइनस बी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है के साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी प्लस के साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए प्लस के साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी टर्म में ये वाले भी फॉर्मेट उसी टर्म में चेंज हो जाएंगे कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, प्लस करके इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब के कॉमन निकाला जा सकता है, टोटल थे के कॉमन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से ये सेल कैंसिल हो गया है, के इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि प्रूफ होके आ गया है 0। यही हमें लाना भी है, इसका आंसर क्या लाना था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं और बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक ट्रायंगल में b प्लस सी बाई 11 इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13 हो तो सिद्ध करो cos a बाई 7 इक्वल टू cos b बाई 19 इक्वल टू cos c बाई 25। ये इन्होंने दे रखा है,
ठीक है, कोस ए कोस बी कोस सी का रेशो फाइंडिंग करना है। तो बी प्लस सी ये एक रेशो दे रखा है, इससे भी हम कुछ वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे, यानी कि ए बी सी का मान फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है बी प्लस सी बाई 11, सी प्लस ई बाई 12 एंड ए प्लस बी बाई 13 बराबर में के मान सकता हूँ। तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 11 के एंड सी प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 12 के एंड ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 13 के। ठीक है, ये हमारा कंडीशन आ गया। अब इन लोग सब कुछ जोड़ सकते हैं, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी 11 की प्लस 12 की प्लस 13 की, यानी कि 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, जोड़ लेंगे 3 2 5 6, 1 1 2 1 3 36 के, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से 18 के। अब आप बी प्लस सी का मान रख देंगे यहाँ पे, ए बी प्लस सी 11 के 18 के, ए बराबर 18 के माइनस 11 के 7 के, ए बराबर 7 के। अगला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 के था। अब की बार सी प्लस ए का मान रख देता हूँ, सी प्लस ए है 12 के बराबर 18 के, तो बी बराबर 18 के माइनस 12 के, बी बराबर हो गया 6 के, ए बी आ गया। अब अगला है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 18 के है, ए प्लस बी का मान 13 के दे रखा है, ए प्लस बी का मान 13 के रखेंगे, यहाँ से सी का मान निकालेंगे, तो सी बराबर 18 के माइनस 13 के, तो सी बराबर हो गया 13.5 के, यानी कि ए 7 के, बी 6 के एंड सी 5 के। ये हमारा आ चुका है। ठीक है, ए बी सी का हमारा एक रिलेशन है वो फाइंड हो चुका है। इसकी अब हमें लगाना है कोस ए कोस बी कोस सी। ठीक है ना, कोस ए कोस बी कोस सी में रिलेशन बनाना है। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कोस ए का मान निकालेंगे, बी का मान है 6 के, बी बराबर 6 के आ चुका है, ए बराबर 7 के आ चुका है, सी बराबर 5 के। ए बी सी का मान हमारे पास है ए बराबर 7 के, बी बराबर 6 के एंड सी बराबर 5 के। ए बी सी का मान हमारे पास है, इनका वैल्यू रख देंगे, यानी कि बी बराबर 6 के 6 का स्क्वायर प्लस 5 के का स्क्वायर माइनस ए है 7 के का स्क्वायर बटे 2bc यानी कि 6 के इंटू 5 के। तो कोस इक्वल टू हो गया 36 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर बटे 10 अंक 60, 10 अंक 60 के। ये हो जाएगा 6 5 11 के 6, 6 5 11 का 1, 3 2 5 61 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर बटे 60 के, और ये बन जाएगा हमारा 49, है ना, 150 11 12 12 के स्क्वायर बटे 60 के। ठीक है, हाँ, के इंटू के स्क्वायर ही होगा नीचे 60 के स्क्वायर, और 12 पंजे 60, 1/5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो कोसे बराबर आ गया हमारा 1/5। कोसे का मान 1/5 आ चुका है। इसी प्रकार कोस भी निकालेंगे, फिर कोस सी निकालेंगे और इनको फिर आपस में रेशो निकाल देंगे। ठीक है, रेशो निकाल के ये अपने आप सेट हो जाएगा। मैंने अभी कोस ए निकाला, अब मैं कोस बी निकालना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac। कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac। तो कोस बी इक्वल टू ए का मान है 7 के का स्क्वायर एंड सी का मान है 5 के का स्क्वायर एंड बी का मान है 6 के का स्क्वायर अपॉन 2, ए का मान 7 के एंड सी का मान 5 के। तो कोस बी इक्वल टू 49 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर
और 10 सत्ते 70 के स्क्वायर। ठीक है, 49 और 25, 9 5 बजेगा 4, हासिल 1 2 4 6 हासिल 1 4 6 74 के स्क्वायर माइनस का 36 के स्क्वायर बटे 70 के स्क्वायर। ऊपर घटा लेंगे 14 में से 6 8 6 6 में 3 बटे 70, ऊपर भी के स्क्वायर नीचे भी के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे 29 बटे 35। ठीक है, 1938 29 बटे 35, और ये शायद नहीं घटने वाला, 19 बटे 35 आ गया। ठीक है, तो कोसी का मान हमारा 1/5 आ चुका है एंड कोस बी का मान आ गया 19 बटे 35। अब हम वैल्यू फाइंडिंग करेंगे कोसी का। कोसी का मान निकालेंगे, कोसी का मान निकालने के बाद फिर इनमें क्या बना देते हैं, रेशो ले लेते हैं। ठीक है, आपस में क्या जाएगा, रेशो कोसी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, कोस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। a बराबर है हमारा 7 के स्क्वायर एंड b बराबर 6 के का स्क्वायर एंड c बराबर है 5 के का स्क्वायर अपॉन 2। a का मान 7 के एंड b का मान 6 के, तो ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर प्लस का 36 के स्क्वायर माइनस का 25 के स्क्वायर बटे 12 6 12 12 72 12 सत्ते 84 84 के स्क्वायर 84 के स्क्वायर। ठीक है, 12 और हाँ 84 के स्क्वायर, और ऊपर जो पूछता है हमारा ये बच जाएगा 24 प्लस 36, इसमें से घटाएंगे 24 में 36 जोड़ेंगे तो 24 प्लस 36 के स्क्वायर बटे 84 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 बजे 60 बटे 84 के स्क्वायर और नीचे में के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचता है 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60 12 सत्ते 84 5 बटे 7, ये आ गया हमारा कोसी का मान 5 बटे 7। तो कोसे आ गया, कोस भी आ गया एंड कोसी आ गया, तीनों के मान आ चुके हैं। कोसे रेसो कोस बी रेसो कोस सी 1/5 रेसो 19 बटे 35 रेसो 5 बटे 7। क्या करेंगे, सब में 35 बना लेंगे, यानी कि एलसीएम इसका 35 कर लेंगे। तो 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे। यहाँ पे 35 बना हुआ ही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, ये भी 35 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया कोसे रेसो कोस बी रेसो कोस सी बराबर 7 रेसो 19 रेसो 25, 7 रेसो 19 रेसो 25। ठीक है, यही हमें लाना था, 7 19 और 25 का इसमें रेसो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि काफी थोड़ा सा टेक्निक क्वेश्चन था, ये लेंथी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 आगे हमारा क्वेश्चन से ये दिया है b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस का बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, हम एलएचएस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड्स बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस का बी कॉस सी, पूरा कर देंगे, यहाँ जाएगा बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस का ए कॉस सी प्लस का बी कॉस सी। अब ए बी सी बनाना है। स्मॉल ए बराबर होता है स्मॉल ए, जिसमें
ए नहीं होगा, यानी कि सी कोस बी, सी कोस बी हमने ले लिया प्लस बी कोस सी, सी कोस बी प्लस बी कोस सी, ये स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा। स्मॉल बी बनाना है जिसमें बी नहीं है, यानी कि सी कोसेन, सी कोसेन, सी कोसेन आ चुका है, ठीक है, सी कोसेन प्लस ए कोस सी, ए कोस सी, ये हो गया स्मॉल बी। अब बात आती है स्मॉल सी की, बचा हुआ है बी कोसेन प्लस ए कोस बी, बी कोस ए प्लस ए कोस बी, ये हो जाएगा स्मॉल सी। तो सी कोस बी प्लस का बी कोस सी स्मॉल ए, एंड बी कोस ए प्लस ए कोस सी स्मॉल बी हो गया, और स्मॉल सी ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारा RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी बटे साइन ए प्लस का बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए बटे साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी बटे साइन जी बराबर 0 लाना है, ठीक है। तो हम इसका LHS लेते हैं, LHS है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी बटे साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए बटे साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी बटे साइन सी। करेंगे क्या, ए बराबर लिख देंगे वही के साइन ए, के साइन ए का स्क्वायर साइन बी माइनस सी बाई साइन ए, एंड बी बराबर रखेंगे के साइन बी, के साइन बी का स्क्वायर साइन सी माइनस ए बटे साइन बी, एंड सी बराबर के साइन सी का स्क्वायर साइन ए माइनस बी बटे साइन सी। इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन बी माइनस सी बटे साइन ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन सी माइनस ए बटे साइन बी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन ए माइनस बी बटे साइन सी। साइन सी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे साइन है, ऐसे यहाँ और इसी प्रकार यहाँ। के स्क्वायर सब में आ रहा है, हम के स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं और साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस बी प्लस सी, साइन 180 माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पे ये साइन बी माइनस सी चल रहा है, ऐसे ही साइन बी को लिखा जाएगा 180 माइनस सी प्लस ए, और ये चल रहा है साइन सी माइनस ए प्लस के स्क्वायर साइन सी को लिखेंगे 180 माइनस ए प्लस बी, और यहाँ है साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब ये हमने वैल्यू रख दिया थोड़ा सा, यानी कि साइन ए हो गया साइन 180 माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस का बी प्लस सी। ऐसे ही बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस का सी प्लस ए, और सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस का ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो गया के स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, के स्क्वायर साइन बी प्लस सी, और ये हो जाएगा साइन बी माइनस का सी प्लस के स्क्वायर साइन सी प्लस का ए साइन सी माइनस का ए प्लस के स्क्वायर साइन 180 माइनस का ए प्लस बी साइन ए प्लस का बी साइन ए माइनस का बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन पार्ट ले लेंगे, कॉमन हमें लेना आता है, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है देखिएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा,
ऐसे ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर सी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या करेंगे हम, के स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी कैंसिल, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कैंसिल, यानी कि ये पोर्शन कैंसिल हो गया है। के स्क्वायर की मल्टीप्लाइंग से के स्क्वायर की मल्टीप्लाइंग में आ गया जीरो, तो के स्क्वायर इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, जो राइट हैंड साइड है जो हमें लाना था, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यही इसका आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी बार टीजीटी में आ चुका है। बी कोस सी माइनस का सी कोस बी, यहाँ ध्यान रखेंगे ये स्मॉल है और एंगल में जो है वो कैपिटल है, ठीक है, लाना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंगल में ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है और बाकी जो है स्मॉल दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं इसका एलएचएस। ए बी कोस सी का मान मैं इसको मल्टीप्लाइंग अगर कर दूं तो ये हो जाएगा ए बी कोस सी माइनस ए सी कोस बी। ए बी कोस सी का मान रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab माइनस का ए सी, कोस बी का मान रखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ए सी से ए सी कैंसिल होगा और ए बी से ए बी कैंसिल होगा, ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 1/2, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है, और कुछ टेंशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर 1/2, 2 मैंने कॉमन निकाला, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कि RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यह है 1 प्लस का कॉस ए माइनस का बी कॉस सी बटे 1 प्लस का कॉस ए माइनस सी कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें LHS पार्ट लेंगे, ठीक, LHS लेने के बाद ही इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि RHS से तो ये आने वाला नहीं है। तो LHS हमने किया, ये हो गया 1 प्लस का कॉस ए माइनस का बी कॉस सी अपॉन 1 प्लस का कॉस ए माइनस का बी कॉस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए माइनस का बी, कॉस सी को लिखेंगे कॉस 180 माइनस ए प्लस बी, कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा के बराबर होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हैं कोस 180 माइनस ए प्लस सी, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि माइनस साइन में यहाँ ले रहा हूँ, कोस ए माइनस का बी एंड कोस ए प्लस बी, ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस माइनस कोस, ठीक है, माइनस का कोस ए प्लस बी हो गया था, तो माइनस वो यहाँ आता वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी इसी प्रकार होगा, कोस
ए माइनस सी एंड कॉस ए प्लस सी। अब बात आता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक फॉर्मूला है cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद कहीं ना कहीं कोई आंसर बन जाना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। 1 माइनस का cos स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यह है साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस का cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। साइन ए का मान निकालना है एंड साइन बी का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन रूल। साइन रूल में था ए बराबर के साइन ए। ठीक है, ए इक्वल टू हमने कहीं के साइन ए रखा था, तो साइन ए इक्वल टू क्या रख देंगे ए अपॉन के एंड साइन बी बी अपॉन के एंड साइन सी सी अपॉन के। साइन ए अपॉन के, साइन बी अपॉन के एंड साइन सी अपॉन के, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए का मान है ए अपॉन के का स्क्वायर, साइन बी का मान है बी अपॉन के का स्क्वायर, साइन ए अपॉन के का स्क्वायर एंड साइन सी ए अपॉन के का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ पे भी होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया RHS। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सभी एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन है, यानी कि मैं एक एक क्वेश्चन करके करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एंड बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी और ए बाई टू। ये फॉर्मूला होता है tan बी माइनस सी का। ठीक है, इसका काफ़ी यूज आता है, तो इसको आप फॉर्मूले की तरह ही यूज कर लेंगे, या अगर त्रिकोणमिति में सोल्व करना भी चाहते हैं तो इस पोर्शन से वैल्यू रख देंगे और थोड़ा सा सोल्व करके चलेंगे, तो ये आंसर आ जाता है, कोई इसमें खास दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये फॉर्मूले हैं, जैसे tan बी माइनस सी बाई टू होता है बी माइनस सी, इसी प्रकार से और भी फॉर्मूले बनेंगे। tan सी माइनस ए बाई टू इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और बी बाई टू, एंड आगे बनेगा tan ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और सी बाई टू। ठीक है, tan बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कोट ए बाई टू, and tan c minus a by 2 equal to c minus a upon c plus a cot b by 2, and tan a minus b by 2 equal to a minus b बटे a plus b cot c by 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, अगर सोल्व भी करना चाहते हैं तो ये RHS से ही हो पाएगा। अगर इसका मैं RHS लेता हूँ तो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी cot a by 2, b को लिखूंगा k साइन b एंड c को k साइन c एंड k साइन बी प्लस k साइन सी एंड कोट ए बाई टू। ऊपर से हमने क्या k कॉमन निकाला, साइन बी माइनस साइन सी, यहाँ से भी k कॉमन निकाला, साइन बी प्लस साइन सी कोट ए बाई टू। k से k कैंसिल हो जाएगा, साइन बी माइनस साइन सी, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन बी, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू,
और ऊपर चला है कॉट ए बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन बी माइनस सी बाई टू एंड कॉट बी प्लस सी बाई टू। एक तो बन रहा है कॉट बी प्लस सी बाई टू एंड टेन बी माइनस सी बाई टू एंड कॉट ए बाई टू। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं चेंजिंग करेंगे या तोड़ेंगे, ये आंसर बन आएगा। जैसे कि बी प्लस सी बाई टू है और कोट का है, कोट बी प्लस सी को लिखेंगे एक प्लस सी माइनस का ए बाई टू एंड टेन बी माइनस सी बाई टू एंड कोट ए बाई टू। ये हो जाएगा कोट 90 माइनस ए बाई टू एंड टेन बी माइनस सी बाई टू कोट ए बाई टू, टेन 90 माइनस कोट 90 माइनस टेन थीटा, टेन ए बाई टू, टेन बी माइनस सी बाई टू कोट ए बाई टू। ये हो गया टेन ए बाई टू, टेन बी माइनस सी बाई टू, कोट लिखेंगे 1/10 ए बाई टू, टेन ए बाई टू से टेन ए बाई टू कैंसिल, अब बचता है टेन बी माइनस सी बाई टू। ये इसका LHS हो जाएगा टेन बी माइनस सी बाई टू। ठीक है।